इतना चेंज हो चुका है यहाँ पे सब कुछ, ये पूरी बिल्डिंग बन चुकी है। इन 7 सालों में हमने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना है और इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं बहुत लंबे टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने ततापानी में बनाया था, पर अब बहुत टाइम हो चुका है, मैं किन्नौर आ चुकी हूँ, पर मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया तो था बीच में, पर मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो गाइस आज के दिन मैं और मेरी बहन जा रहे हैं एकलव्य, और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम बाद जा रहे हैं। मैं पूरे 6-7 साल वहाँ पर रही हूँ और 6-7 साल हो चुके हैं वहाँ नहीं गए हुए। बहुत मन कर रहा है वो सारी क्लासेस देखने का, जब हम क्लास लगाते थे, और अपना हॉस्टल देखने का, क्योंकि वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और हम लोग बस में जा रहे हैं, बस रिकांगपिओ तक पापा छोड़ने आएंगे, क्योंकि यहाँ से रिकांगपिओ तक सुबह इतनी जल्दी बस नहीं जाती। तो हमें वहाँ पे 11 बजे तक पहुँचना है, मुझे और मेरी बहन को। तो गाइज़ अभी हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाएंगे। तो गाइज़ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम इस बस में जा रहे हैं भावनगर तक, और हम वहाँ से बस चेंज करेंगे, और मेरे साथ मेरी बहन है, और अभी यहाँ पे टापरी में बस रुकी है। तो गाइस अभी हमें और मेरी बहन रुके हैं भावनगर ब्रेकफास्ट करने के लिए, कि हम बहुत लेट हो जाएंगे। बस चलेगी यहाँ से 10:30 पर, हमें वहाँ 11 बजे पहुँचना है। तो तब तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए अब्बू हमें लेने आ रहे हो कोटा से। ये है अब्बू जो मसीहा बन के यहाँ आया, और भैया भी। मेरे चैनल भी है, सब्सक्राइब कर देना इसके बाद। तो दोस्तों ये है महेश्वर जी का मंदिर सुंगरा में, कितना सुंदर है, देखिए कलाकृतियाँ। अरे तुम ब्लॉग खराब नहीं कर मेरा यार, क्या है यार, नज़ारों का मजा लीजिए। बाकी मेरा ब्लॉग, मेरा क्या है, शानू का ब्लॉग इसने खराब कर दिया पीछे, इसकी बहन नहीं। ये देखो कितनी सुंदर जगह हम लोग रहते थे 7 साल पहले। तो दोस्तों ये मेरी दोस्त है, ये पीछे बैठी है, तो ये आगे वीडियो नहीं बना पा रही है, मैं अगली सीट में हूँ। तो मैं बताता हूँ, यहाँ से ऊपर ये रोड जो जा रहा है, ये जा रहा है एकलव्य की तरफ, और जल्दी हम एकलव्य स्कूल पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये बेचारी पीछे है तो दिखा नहीं पाएगी। और देखिए रॉयल एंट्री हुई है, यहाँ कुत्ते की हट भी नहीं रहा है। वाह डोगेश भाई जिंदाबाद। और बड़ा अच्छा नज़ारा है। ये है दोस्तों इतनी बड़ी एकलव्य स्कूल बन चुकी है शुरुआत में ही। हाँ। तो ये सारे मेरे सीनियर और मेरे बैचमेट्स देखेंगे। आपके टाइम में कितना था, कम था? अरे बना ही नहीं था कुछ भी। अच्छा। तो गाइस ये देखिए, ये बहुत बिल्डिंग बनी नहीं थी जब हम थे, और अभी ये पूरी बिल्डिंग बन के तैयार है। और ये अब्बू जा रहा है, बाय। ठीक है और यार इतना चेंज हो चुका है यहाँ पे सब कुछ, ये पूरी बिल्डिंग बन चुकी है। तो गाइस ये है मेन एंट्री गेट। ये तो मतलब मैं इतने साल बाद, 7 साल बाद देख रही हूँ मैं, ये इतना चेंज हो चुका है। तो गाइस ये जूनियर्स भी डेकोरेशन कर रहे हैं, और ये स्कूल की बिल्डिंग है ये वाली। ये देखिए मतलब इतना चेंज हो चुका है, यहाँ पे पहले एक भी बिल्डिंग नहीं थी जहाँ से भी हम चल रहे हैं। तो ये रास्ते के साथ ये नई बिल्डिंग्स बन चुकी है सारी की सारी, और यहाँ ऊपरली साइड भी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, हम मैम से मिल के आए अभी। और ये है आंटी जी, मैं वीडियो बना रही हूँ, आंटी आपकी चाय बना रहे हैं। आंटी यहीं होते हैं ऑफिस के बाहर, कांसू देवी आंटी जी। देखो हमको नाम भी याद है आपका। ऊपर क्या है आंटी जी? वाह यहाँ पे देखिए इतने सारे मेडल्स। और गाइस यहाँ पे शायद मीटिंग वगैरह होती होगी। नीचे प्रिंसिपल ऑफिस था, हमारे टाइम पे ये कुछ भी नहीं बना था। और ये सब देख के मतलब मैं ऐसे हूँ कि वाह कितना कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। ये टॉप फ्लोर में। ये वाला पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से आगे में भी हॉस्टल्स हों। और यहाँ पे हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते थे, यहाँ पे भी बिल्डिंग बन चुकी है, और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, और यहाँ पे मैस है। सब कुछ इतना चेंज हो चुका है, जहाँ से हम एंटर होते हैं वहीं पे ही मैस है। अब मैं अंदर जाके देखती हूँ, और वहाँ पे प्रिंसिपल रेजिडेंस ऊपर,
और उसी के ऊपर 2 बॉयज़ हॉस्टल है। और यहाँ पे वॉशिंग एरिया है ना। और ये है वीरेंद्र भैया, हेलो बोलो भैया। हमारी मेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, सब कुछ ही बहुत कुछ बदल चुका है। और यहाँ पे अभी स्पेशल बन रहा है और यहाँ पे सारा ये खाने का सामान। और यहाँ पे क्या बना रहे भैया? तो नॉन वेज भी बन रहा है, मटन भी बन रहा है और मटर पनीर भी बन रहा है। चपाती का तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुई मैं यहाँ पर, चपाती मेकर है यहाँ पर। और भैया जगदीश भैया और आंटी जी के लिए बहुत इजी है, यहाँ पे डाल रहे हैं। कहाँ पर? ओ, इसमें राइस बनता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता होगा ना भैया, कुकर की तरह, राइस मेकर। और ये डाइनिंग हॉल है, ऊपर भी है। हाँ, इससे बड़ा है ऊपर। ओके ओके भैया, ऊपर मैं जाके देखती हूँ। और गाइस ये पूरा डाइनिंग हॉल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है एक लेवल। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यार कि कितना ज़्यादा अच्छा बन चुका है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यहाँ पे सर्व करते हूँ, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, और ये पूरा डाइनिंग एरिया है। और अब निचले फ्लोर का तो मैंने आपको दिखा दिया था। और डालना पड़ेगा वेट। तो गाइज ये जो आगे सारे के सारे हैं, एडमिन ब्लॉक के आगे सारे गर्ल्स हॉस्टल है 3 और ऊपर 2 बॉयज़ हॉस्टल। और ये यहाँ पे बीच में मेस है, ये चीज़ अच्छी है। बॉयज़ हॉस्टल ऊपर है, गर्ल्स हॉस्टल नीचे है और बीच में मेस है, तो इकट्ठे ही होता है यहाँ खाना वगैरह, यहाँ पे इकट्ठा खाते हैं सारे बॉयज़ और गर्ल्स। और यहाँ से आगे टीचर की रेजिडेंस है और ग्राउंड है जहाँ पे हमारा एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज हुआ है। तो गाइस अभी मैं गर्ल्स हॉस्टल आई हूँ, ये मेरे सारे जूनियर्स हैं और मतलब इन लोगों को मैं नहीं पहचानती, मुझे आप लोग नहीं पहचानते होंगे, बट अब तो पहचानेंगे ना, है ना। ये सब छोटे लग रहे हैं। कौन सी क्लास में आप? हाँ 8 में। हाँ छोटे ही हैं तो आप। सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है यहाँ पर? यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ पे कौन है सबसे ज़्यादा सीनियर? 9th क्लास। 9th क्लास, ओके ओके। और यहाँ यार मुझे सब कुछ नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है। ये डबल डेकर है ना, यहाँ से ऊपर हम चढ़ते थे और ये मेरा बेड हुआ करता था, बट यहाँ पे तो अब काफ़ी खुला हो चुका है। हम तो दूसरी वाली बिल्डिंग में हुआ करते थे जो अब है ही नहीं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे बेड बिल्कुल साइड में और ये बीच में बिल्कुल खुला स्पेस है और साइड में ही बेड लगे हुए हैं। और यहाँ पे अलमीराज है और यहाँ पे ब्लोअर भी है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस ये है इस हॉस्टल का सबसे बड़ा रूम जिसमें है 14 बेड। और ये देखो सब चुपचाप से कैसे बैठ गए यहाँ पे इतने कॉन्शियस होकर। सब बहुत लगी है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं और हम इतने अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं। हमारे इतना अच्छा मैस है, ग्राउंड इतना अच्छा है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, सच में सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। फैसिलिटीज़ है खाने के लिए, हमारे प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट है, फ्रूट्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। फ्रूट्स कब जैसे टी ब्रेक में देते हैं। मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। हम भी मानते हैं वैसे, हम भी मानते हैं। हम बेशक बहुत 7 साल पहले थे बट हम भी बहुत लकी मानते हैं क्योंकि यार हम लोगों ने भी एक अलग ही बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट की है यहाँ पर। और ये यहाँ का सबसे बड़ा रूम है। और ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं मेरा बेड है। अच्छा अच्छा, ये आपका बेड है। ओके ओके ओके। कोई कुछ बोलना चाहता है क्योंकि आपके सीनियर्स भी देखेंगे ये सब कुछ, आपके जूनियर्स भी देखेंगे, तो कोई कुछ बोलना चाहता है? हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, दिन रात हमारे पीछे लगे रहते हैं, 24/7 हमारे पीछे होते हैं। हम बीमार होते हैं, हमारी मैम वार्डन मैम हमारे साथ होती है। हाँ हाँ। सुबह पढ़ा हमारे साथ ही 6 बजे उठते हैं, 10:30 बजे हमारे साथ ही सोते हैं। और तुम्हारा वो जो सबसे अच्छी चीज़ है ना यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वगैरह सब हर चीज़ का शेड्यूल है ना। अभी सर्दियों में 6-10 को मॉर्निंग वॉक होती है और गर्मियों में 5 बजे मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के लिए तुम लोग वहाँ से यहीं से आगे जाते हो? एकलव्य जो था ना, हाँ, वहाँ तक हम जाते हैं। एकलव्य बोर्ड तक काफ़ी है ना, यहाँ तक नीचे तक। और डीपी सर जो हमारे लिए इतना जाग के रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे अभी डांसर्स है, अभी हम परफॉर्म करेंगे यहाँ। स्टाफ रूम थोड़ा मैसअप है। ये वाली फ्रेम ये जो हमारे इमीडिएट सीनियर्स थे ना उन्होंने दी थी ये,
और एक हमने भी दी थी, बट मुझे अभी याद नहीं कि हमने कौन सी दी थी। वाह मैम, पढ़े थे ज्यादा हो गया लेकिन अभी भी कम पढ़ रहे हैं। मैम स्ट्रेंथ अब 60 है ना, 60 का बैच। क्लासरूम्स ऐसे नहीं रहे, तुम्हारी तरह ही है। हाँ, तो देखिए आप स्मार्ट क्लासेस। वाओ वाओ मैम। और गाइस ये है ट्राइबल कॉर्नर, ये जो भी हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। लिखते थे, पता है मेरे टाइम पे थी तक मैंने थी। नहीं लिखा है यार, सब बोलते हैं बट मैंने नहीं लिखा। वाओ टोटल 3 फ्लोर्स और यहाँ पे एंड में वॉशरूम है और ये इतनी सारी क्लासरूम्स सामने। कंप्यूटर लैब, बच्चों को ये भी मिलता है मौका। कंप्यूटर लैब है और यहाँ कैरवेटर। और ये बिल्डिंग पुरानी वाली है। ये वो क्लासरूम है जहाँ पे हमारी क्लासेस लगा करती थी, पर ये क्लासरूम अब खाली है। यहाँ पे हमारी क्लास हुआ करती, यहाँ पे हमारा हॉस्टल हुआ करता था और यहाँ पे नया हॉस्टल बन चुका है। ये नया हॉस्टल है, यहाँ हम रहते थे। और ये पुरानी क्लासेस है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी। और यहाँ पे हमारा हॉस्टल था। यहाँ पे सब कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये भी क्लासरूम्स होते थे हमारे। और ये भी रेजिडेंस है। ये बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था, पता नहीं क्या होगा, मैं पूछ के बताऊंगी। गाइस यहाँ पे हमारा हॉस्टल हुआ करता था और यहाँ सब कुछ इतना बदल चुका है। और अब आगे देखते हैं। चिंचैन, वो भैया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिंचिन दोहरा है। मैं 5 साल का हूँ और मुझे शिमला मिर्च का मटर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं जापान से यहाँ स्पेशली इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि ये हमारे संचार में एलुमनाई मीट रिफ्रेशन होने जा रहा है। और वैसे भी मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो यहाँ रिफ्रेशन को तैयार में आया हूँ। Looking like we need to keep an eye on our food counter. हाँ मैंने कुछ लिखा है एकलव्य के बारे में, जो कुछ भी हम एकलव्य के लिए सोचते हैं, महसूस करते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता पाऊँ। तो जब बात एकलव्य की आती है तो समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के पूरे 7 इयर्स यहाँ पर स्पेंड किए हैं और इन 7 सालों में हमने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना है और इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है और बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की हैं। हम एकलव्यंस, सीनियर्स, जूनियर्स और बैचमेट्स आज भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और सबसे बड़ा रीज़न हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने का एक ही है, एकलव्य। हम एकलव्यंस की हर दिन बात तो नहीं हो पाती, पर जब भी बात होती है तो एकलव्य के दिनों की बातें होती है। हम सब के लिए ये जगह, टीचर्स, स्टाफ, क्लासरूम, हॉस्टल, ये लोकेशन सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो कुछ भी हमने एकलव्य में एक्सपीरियंस किया है और हमने किसी जगह एक्सपीरियंस नहीं किया। जब भी किसी एकलव्यन से बात होती है, जाहिर है एकलव्य के दिनों की बात होती है कि एकलव्य में ऐसा हुआ करता था, तो बात के एंड में एक लाइन हम ज़रूर बोलते हैं कि वो दिन क्या थे, वो दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इतनी अच्छी मेमोरीज़ यहाँ पे क्रिएट की है, हमने सब कुछ यहाँ पर सीखा है। हालांकि सबकी जर्नी एकलव्य में अलग अलग होती है। कुछ बच्चे
से जब एकलव्य आते हैं घर को बहुत याद करते हैं और कुछ का पहले बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कईयों को फर्स्ट डे ही दोस्त मिल जाते हैं, कईयों को दोस्त बनाने के लिए महीनों लग जाते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे जब यहाँ से जाते हैं वो अकेले नहीं जाते, वो अपने साथ बहुत सारी यादें, दोस्त, सीख लेकर जाते हैं जो कि हम स्कूल और हॉस्टल में सीखते हैं। स्कूल और हॉस्टल में हम एक दूसरे को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती, हमारे दोस्त हमें शुरू से सिखाते हैं। टीचर्स तो सिखाते ही हैं, पर हॉस्टल में क्योंकि हम साथ होते हैं तो दोस्त हमारे टीचर्स बन जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो कुछ भी सीखा है स्टेज में बोलना, पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, पहले मैं स्टेज में कामती थी, स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था मुझे। तो स्टेज पर जाने के जितने मौके एकलव्य में मिले उतने मौके एकलव्य से जाने के बाद कभी नहीं मिले। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने सभी टीचर्स की जिन्होंने हमें बार बार मौका दिया और हर बार अपना विश्वास दिखाया कि हाँ आप कर लोगे। और मुझे अभी भी याद है, मुझे सबको एंटरटेन करने का बहुत शौक था। हालांकि मैं परफेक्ट नहीं थी उस चीज़ में, पर जब बाहर जाकर स्कूल को रिप्रेजेंट करने का सोचा तो टीचर्स ने उन कमियों को नज़रअंदाज किया और पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और उस टाइम एक बात ज़रूर बोली कि तुम कर लोगे, और वो जो एक बात टीचर्स कहते हैं ना कि तुम कर लोगे, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। आप लोगों ने भी ये चीज़ महसूस की होगी और इसी वजह से हमारी इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी हम उस चीज़ में परफेक्ट होने लग जाते हैं। ऐसे पता नहीं कितनी बार टीचर्स ने हमें हमारी इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी हमें बार बार मौका दिया, जिसकी वजह से हमें खुद लगने लगा कि हाँ अब हम ये चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। तो टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैंने खुद एकलव्य में सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, क्विज, सिंगिंग, एक्टिंग, डिबेट, पोइट्री, इंडोर गेम्स, क्योंकि टीचर्स ने मौका दिया। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था टीचर्स खुद आके बोलते थे पार्टिसिपेट कर दो, हार जीत तो चलती रहती है। और इसी बहाने हमें बार बार अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, जिससे कि हम सीखते थे जो चीज़ हमें नहीं भी आती थी। और स्टाफ मेंबर्स को कैसे भूल सकते हैं, हम यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ की मैस को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। फ्राइडे का स्पेशल एकलव्य से जाने के बाद भी हमारी यादों में स्पेशल है। हमें यहाँ से जाकर बहुत साल हो गए हैं, पर हम इच्छुक रहते हैं यहाँ के बारे में जानने के लिए कि कैसा है अब एकलव्य और कितना बदल चुका है एकलव्य। जब हम एकलव्य से जाते हैं तो हमें एक भी एकलव्य मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है, जैसे कोई फैमिली मेम्बर हो। और मैं आप सभी जूनियर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हम सब से जुड़ें ताकि हम आप सबकी हेल्प कर सकें अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो, और हम भी आपकी हेल्प ले सकें जब हमें आपकी ज़रूरत हो। थैंक यू। तो गाइज़ पिछले कल हम बहुत लेट पहुंचे थे और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को आज कंटिन्यू करूंगी। तो गाइज़ कल का पूरा दिन हमने एकलव्य में स्पेंड किया, मैंने और मेरी बहन ने, और हमें बहुत अच्छा लगा। सोच के तो ये गई थी कि पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने टीचर्स और पुराना हॉस्टल होगा, पर जब वहाँ गई तो सब कुछ बदल चुका था। तो मैं ऐसे थी अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, और मैं मतलब आधे से ज़्यादा तो मैं ऐसे शॉक्ड थी कि अच्छा सारी चीज़ें चेंज हो गई, सब कुछ ही तकरीबन सब कुछ चेंज हो चुका है। ड्रेस भी चेंज हो चुकी है और बिल्डिंग्स चेंज हो चुकी है, हॉस्टल चेंज हो गया, टीचर का रेजिडेंस चेंज हो चुका है, मेस चेंज हो चुका है। तो वो सारा कुछ देख के ना मेरे लिए तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी एक के बाद एक, अच्छा ये, और मैं अंदर ही अंदर ऐसी थी कि यार इतना कुछ कैसे बदल गया इतने सालों में, 7 सालों में। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ बदल जाएगा। तो इस बहुत अच्छा लगा कि एकलव्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बहुत 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 अच्छा हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हर क्लासरूम्स में ब्लोअर्स है दोनों साइड, और हॉस्टल में भी ब्लोअर्स है, हमारे टाइम पे नहीं था पर अब है। तो और पुराना तो कुछ भी नहीं रहा, खैर वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, पर पुराने टीचर्स थे तो उनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो कि वो हर जगह अब खुद ले जा रहे थे। जैसे ऐसे में था कि स्टूडेंट्स हमें विजिट करा रहे, टीचर्स दिखा रहे थे कि चलो ये भी देखो, ये क्लासरूम्स है, ये मेस है, ये जिम्नेजियम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। तो सब ने मतलब टीचर्स ने हमारे को हर जगह ले जाके अलग अलग टीचर्स ने दिखाया और बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हुआ। और खैर मैंने वहाँ की क्लिप्स नहीं डाली है क्योंकि मुझे कॉपीराइट आ जाएगा,
पर गाइस मुझे बहुत 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 अच्छा लगा वहाँ जाकर। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई थी पूरे एकलव्यंस के लिए, उसमें सबकी फ़ोटोज़ थी। तो वो फ़ोटोज़ देखे टीचर्स ऐसे याद कर रहे थे, टीचर्स याद करते कि कोई मतलब आए होते तो ठीक था, और बच्चे क्योंकि कम थे, क्योंकि उस दिन छुट्टी भी नहीं थी। तो एक चीज़ जो मुझे लगती थी वो मैंने बोली कि टीचर्स को कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्या करेंगे आकर एलुमनाई मीट में। और सबका अपना अपना होता है, कई लोग ड्रॉप करें, कई अपने स्ट्रगलिंग फेज में हैं, और वही तो थोड़ी ये वाली इनसिक्योरिटी थी कि कैसे जाना, क्या मतलब क्या बोलेंगे हम वहाँ जाकर कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो वैसे एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो टीचर्स ने वहाँ पे बोली इस चीज़ के लिए जो नहीं आ पा रहे थे, मैं भी ये सोच रही थी कहीं ना कहीं कि ज़रूरी नहीं कि तुम लोग अपनी शोल्डर्स में स्टार लेकर आओ। जैसे पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे होते हैं ना, कि कई बहुत जल्दी अचीव कर देते हैं, कई थोड़ा टाइम लगता है अचीव करने में, वैसे ही तुम भी हमारे लिए हो। तो तुम कभी भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है, और कोई जज नहीं करेगा। और वैसा सच में वहाँ पे वैसी वाइब थी, ऐसे नहीं था कि कोई जजमेंटल सा वैसा था, नहीं था। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, और मतलब काफ़ी अच्छा रहा आज पिछले कल का दिन मेमोरेबल रहा। तो गाइस एक चीज़ की कमी जो मुझे खली वो थी फ्रेंड्स की। अगर मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे होते तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ से कल आते ही नहीं, हम आ जाते क्योंकि पता ही नहीं चलता टाइम का। इतने टाइम पे सब कुछ एक्सप्लोर भी करना है वहाँ पे, टीचर से भी मिलना है, और फ्रेंड्स के साथ बातचीत वगैरह। तो फिर मैं ऐसे सोच रही थी। तो गाइस मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो गाइस अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।